Hello dear student, myself Mahendra Devda. You are watching my YouTube channel. Today discuss about पार्थेनोजेनेसिस इन हनी बी, यानी कि जो हनी बी होती है उसके अंदर जो पार्थेनोजेनेसिस है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है। पार्थेनो का अर्थ होता है अपन का विरिजिन, ठीक है, और जो जेनेसिस शब्द है इसका अर्थ होता है बर्थ, ठीक है। यानी कि अब जो विरिजिन मैंने शब्द लिखा है, इस शब्द का अर्थ है आपके हिंदी में इसे कहते हैं कुंवारा अछूत, यानी कि बिना निषेचन के नए ऑर्गेनिज्म का बनना ही क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बिना निषेचन के डायरेक्ट नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, तो उस प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहते हैं अपन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। तो अब जो हनी भी होती हैं, या जो अपन मधुमक्खी भी कह सकते हैं, शहद वाली जो मक्खी होती है, तो उसके अंदर जो ये पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है रिप्रोडक्टिव, तो वो किस प्रकार होता है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, एक हनी भी होती है, उसके अंदर 2n यानी कि क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 32 होती है। कितनी होती है? 32। और वो कैसे हैं? डिप्लॉयड है, यानी कि 2n है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, हनी बी के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 32। और पैर, यानी पैर के रूप में होती है तो कितने होती है? 16 पैर होते हैं, ठीक है। अब ये जो अपन जो बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस, वो हमेशा फीमेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है। यानी कि मैंने ये जो सिंबल बनाए हैं ये किसका होता है? अपने फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। अब ये फीमेल होती है, इस फीमेल के अंदर 16n और 16n, यानी कि यहाँ पे आपका एक डिवीजन हुआ है। इस डिवीजन को कहते हैं अपन मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस, जिसमें क्या होती हैं, जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तक हम पढ़ते आ रहे फीमेल में मतलब एक मियोसिस हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ? 16n दो भागों में बंट गए, ठीक है। अब क्या होता है, मेन चीज़ आपके जो समझने लायक होती है वो यहाँ से शुरू होती है। देखो, अब जो ये 16n है ये कौन से है? हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित है, ठीक है। और यहाँ पे जो तो आपके डिप्लॉइड थे, यानी कि द्विगुणित है, जो क्रोमोसोम की संख्या वो अब कैसी हो गई? हैप्लॉइड हो गई, ठीक है। अब देखो, हैप्लॉइड में अब क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होती है। क्या होती है? पार्थेनोजेनेसिस। और हमने पढ़ा है कि पार्थेनोजेनेसिस में मैंने आपको बताया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट नए एनिमल का बनना या नए जीव का या ऑर्गेनिज्म का बनना ही क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें देखो अपन ये क्या 16n है, हैप्लॉइड है, इसमें क्या हुआ? पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि अनिषेक जनन हुआ है, जिससे क्या हुआ? एक नए ड्रोन का निर्माण हो गया। ड्रोन मतलब होता है नर, ये क्या है? नर है, ठीक है। अब देखो, ये नर हो गया। अब आप बात आती है कि सर ये जो पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन का निर्माण हो गया, अब इसमें क्या होता है? सेक्सुअल साइकिल होती है, यानी कि ये देखो सेक्सुअल। अब दूसरा 16n है, अब इसके साथ ये क्या है? फीमेल है गैमेट, ये भी क्या है? फीमेल है, यानी कि अपन यहाँ भी फीमेल बताएंगे, यहाँ भी क्या बताएंगे? फीमेल। तो फीमेल के साथ अगर कोई फर्टिलाइजेशन कराना है या निषेचन कराना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, तो उसके साथ ये तो फीमेल हो गई, तो अब उसके साथ क्या आना चाहिए? मेल आना चाहिए। और वो मेल अपन के पास है हैप्लॉइड के रूप में, कौन? ड्रोन। यानी कि ये मेल और ये फीमेल जब आपस में, देखो अब ये 16n और ये 16n जब आपस में फर्टिलाइज होंगे तो ये किस प्रकार का होगा? सेक्सुअल साइकिल। यानी कि अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं कि एक तो मादा का ओवा आता है n, और एक नर का आता है शुक्राणु या स्पर्म। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट 2n बनाता है। लेकिन जब पार्थेनोजेनेसिस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? अपन के 2n जाइगोट ना बनकर डायरेक्ट क्या होता है? एक नए
ऑर्गेनिज्म या जीव का निर्माण होता है। जैसे यहाँ 16N थे मादा से, इसमें पार्थेनोजेनेसिस हुआ और डायरेक्ट किसका निर्माण हो गया, ड्रोन का निर्माण हो गया। अब ये ड्रोन क्या करेगा, इस मादा वाले दूसरे 16N के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, यानी कि निषेचन की क्रिया करेगा। तो ये 16N और ये 16N यानी कि मादा और ये नर का जो 16N मिलके 32 क्रोमोसोम बन जाते हैं और ये किसका निर्माण होता है, फीमेल का निर्माण होता है। तो और ये कैसा होता है, 2N होता है। एक बार हम वापस बात करते हैं, एक हनी बी होती है जिसके अंदर 32 क्रोमोसोम की संख्या होती है और वो कैसे होते हैं, 2N यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। और जो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है वो हमेशा फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, अब ये फीमेल है, अब इस फीमेल के अंदर देखो 16N और 16N यानी कि ये भी मादा है, ये भी मादा है। अब इसमें पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है, तो पार्थेनोजेनेसिस होने के बाद ये जो 16N है वो किस में बदल जाता है, ड्रोन के अंदर बदल जाता है। और ये ड्रोन नर, अब ये ड्रोन या नर क्या करता है, वापस 16N फीमेल के साथ रिएक्ट होके सेक्सुअल साइकिल 32N यानी कि फीमेल यानी कि 2N बनाती है, जिससे